प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए, संगति के लिए, करुणा दया के लिए, हर एक आशीष और बरकत के लिए जो उसने हम पर दी और हम धरती पे जिंदा हैं उसका नाम ले रहे हैं। तो परमेश्वर आशीष और बरकत दे और संभाले रखे और हर परेशानी में दूर रखे। प्रभु यीशु मसीह के पास आइए तो वो भी आपके पास आएंगे और उन्हीं के नाम से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर यहोवा जो आसमानी पिता है उनसे मांग सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। भाई बहनों, आज हम बात करेंगे एसाव और याकूब के बारे में, जो इसहाक के बेटे थे। और इसहाक इब्राहिम पिता का इकलौता बेटा था और 100 साल की उम्र में जब इब्राहिम पिता थे तब वो हुआ था। और उनकी शादी रिबेका से हुई। और रिबेका जो थी वो बहुत ही गुणी और अच्छी औरत थी। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के वचनों को मानती थी, क्योंकि ये सब लोग तेरहान में इनका आधा परिवार रहता था और ये कनान में रहते थे। अब जो इसहाक थे वो काफ़ी बूढ़े हो जाते हैं और बीमार रहने लगते हैं, चलने फिरने लायक भी नहीं रहते हैं। और फिर रिबेका को होता है कि किसको सरदारी मिलेगी और किसको कबीले का सरदार बनाया जाएगा। वैसे तो हक बड़े का था, एसाव का था, लेकिन एसाव से गलती हो जाती है कि वो वहीं की कनानी लड़कियों से दो को शादी करके अपने घर में ले आता है और पिता इसहाक से कहता है इन्हें आशीर्वाद दे। और इसहाक उसको आशीर्वाद नहीं देते, क्योंकि वो परमेश्वर के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। परमेश्वर यहोवा का भय मानते थे पुराने ज़माने में लोग। और वो कहते हैं कि तूने अच्छा नहीं किया। और माँ कहती है अपने छोटे बेटे को, तेरे भाई ने कनानी देश उसकी लड़कियों से शादी करी है, अच्छा नहीं करा है, परमेश्वर के कानून को तोड़ा है, हुक्म को तोड़ा है। और वो कुछ नहीं बोलती और वो इस सोच में लग जाती है कि कबीले का सरदार कौन बनेगा, पिता तो अब बूढ़ा हो चुका है। तो वो अपने छोटे बेटे से कहती है कि देख, तेरे भाई ने 2 लड़कियों से शादी करके परमेश्वर के हुक्म को तोड़ दिया है और मैं चाहती हूँ कि तेरे को ये सब आशीष मिले। और वैसे भी याकूब का मतलब होता है धोखाधड़ी। और वो याकूब से कहती है एक बकरी का बच्चा को तोड़ मार ला और मैं उसके सारे बाल तेरे शरीर पे लगाऊंगी, क्योंकि एसाव के शरीर पे बहुत सारे बाल थे जन्म से ही। और वो ऐसा करती है और खाना बनाती है बकरी के बच्चे का मांस और याकूब अपने पिता के पास ले जाता है। और याकूब जब जाता है तो अपने को उनके सामने हाजिर करता है कि मैं एसाव हूँ। तो इसहाक कहते हैं नहीं, तेरी आवाज़ तो नहीं लगती है, फिर भी तू मेरे पास आ, मैं तुझे छू कर देखूँगा। और वो छू कर देखते हैं कि उसके शरीर पर बाल हैं और सारी खाना खाकर सारी आशीषें याकूब को मिल जाती हैं। और याकूब अपनी माँ के द्वारा, उसकी हेल्प के द्वारा ये आशीषें प्राप्त करता है। और जब एसाव को पता चलता है कि मेरे भाई ने ऐसा काम किया है और उस समय बुरा काम नहीं होता था, पाप नहीं होता था, और वो कहता है मुझे जहाँ भी याकूब मिल जाएगा मैं उसको मार दूंगा, क्योंकि उसने मेरा हक छीना है और ये मैं होने नहीं दूंगा। और जब रिबेका को पता चलता है कि मेरा बड़ा बेटा भाई को मारना चाहता है, तो वो अपने छोटे बेटे से कहती है तो यहाँ से सीधा भाग जा और यहाँ कभी नज़र नहीं आना जब तक तेरे भाई का गुस्सा ठीक नहीं हो जाए। और तू तेहरान जाना, वहाँ मेरा भाई है जिसका नाम लबान है, और वहाँ तेरे पिता के और भी रिश्तेदार हैं और उन्हीं की बेटियों से शादी करना, तो दूसरे जाति में शादी नहीं करना। और याकूब के मन में ये बात बैठ जाती है कि परिवार में शादी करनी है, दूसरों में नहीं करनी। और वो सारी आशीषें अपने पिता से लेकर भाग जाता है और वहाँ पर अपने लबान मामा के पास जाता है और लबान को सारा हाल सुनाता है। और लबान, बाइबल में लिखा है कि वो अच्छा व्यक्ति नहीं था, वो 420 ही था, दूसरे अन्य जाति के भगवानों को मानता था और परमेश्वर से नहीं डरता था। और उसकी 2 बेटियां थी, लिया और रहन। और ये दोनों बेटियां बहुत ही अच्छी थीं, ईमानदार थीं। और वो वहाँ पर रहने लगता है और फिर कहता है लबान को, मामा मैं तेरी छोटी बेटी से प्यार करता हूँ और उसकी शादी मेरे से कर दे, क्योंकि मेरी माँ भी यही चाहती है। और लबान कहता है कि देखो, हमारे तेहरान का ये कानून है कि बेटियों के लिए दौलत देना पड़ता है और तू खाली आता आया है। मैं जानता हूँ तेरे पर परमेश्वर की बहुत सारी आशीष हैं, लेकिन उसके बदले में तुझे मेरे साथ वाचा बांधनी होगी और 7 साल मेरे यहाँ भेड़ बकरियों को चराना होगा और मेरा काम संभालना होगा। याकूब उसे बहुत प्यार करते हैं रीचल से और कहते हैं कि ठीक है मामा, जैसी तेरी मर्जी है। लेकिन लबान तो चालाक था और ये बाइबल में लिखा है, वो जाता है मंदिर में और मंदिर के पुजारी से कहता है कि ये मेरा दामाद बनना चाहता है और 7 साल मेरे यहाँ मेहनत करेगा। और उस समय एक वाचा बांधी जाती थी, हर इंसान वाचा बांधता था। और जहाँ पर
मंदिर होते थे वहाँ जाकर ये बाजा बांधनी पड़ती थी और तख्तियों पर बेकायदा लिखी जाती थी और एक मोहर लगा दी जाती थी ताकि इंसान फिर ना सके। और पुराने ज़माने में गवाही की बड़ी अहमियत रखते थे और वो ये सब करा के अपने घर में रख लेता है। और जब 7 साल पूरे होते हैं याकूब के बड़ी मेहनत के साथ वो खेत जोतता है और वो शराब खाना चलाता था लबान, और उसमें तरक्की होने लगती है और आशीष पे आशीष मिलने लगती है और लबान बड़ा खुश होता है। और वो जानता था कि इब्राहिम ने अपने बेटे को दी आशीष और फिर इसके पास आई है। और फिर 7 साल पूरे होते हैं तो वो याकूब अपने मामा से कहता है कि 7 साल पूरे हो गए, अब मेरी शादी अपनी बेटी रीचल से करा दे। लेकिन उसका मन तो ख़राब था, वो उसे कहता है मैं करा दूंगा और एक छोटी सी रस्म भी करता है। लेकिन रात के समय वो अपनी बड़ी बेटी को याकूब के पास भेज देता है और पहले ही उसने रीचल से वादा कर लिया था। रीचल से कहता है देख तेरी बड़ी बहन बहुत बूढ़ी हो चुकी है, अब उससे कोई शादी नहीं करेगा। अगर याकूब कर लेगा तो उसका घर बच जाएगा, अपना हक तो एक दिन का उसको दे दे। और रीचल इस बात के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो अपनी बहन से प्यार करती है और याकूब की पत्नी बड़ी बहन बनती है जिसका नाम दिया था। अब दिया के घर हर साल बच्चे होने लगते हैं और मामा कहता है तू 7 साल और मेहनत कर, तब जाकर मैं तुझे दूसरी बेटी दूंगा। फिर याकूब 15 साल तक वहाँ मेहनत करता है और 15 साल के बाद जब रीचल को मांगता है तो मामा उसकी शादी करा देता है। लेकिन रीचल और दिया दोनों उसकी पत्नी बनती हैं और 10 बेटे उनके घर में हो जाते हैं। रीचल के पास कोई बच्चा नहीं था, वो बांझ थी और वो उस कारण बड़ी दुखी थी और याकूब से कहती है मुझे एक बच्चा दो। लेकिन बच्चा तो याकूब नहीं दे सकता था। याकूब ने कहा परमेश्वर यहोवा से मांग, जिसने तेरी कोख को बंद कर रखा है वही खोलेगा। और फिर रीचल दुआ करती है, उसको एक बेटा होता है जिसका नाम बिन्यामीन रखा गया और बाद में एक और बेटा होता है, उसका नाम यूसुफ रखा जाता है। ये दोनों बेटे रीचल के होते हैं और 10 बेटे दासियों से और दिया से होते हैं। इस तरह से इसराइल का इतिहास है और बाद में ये 12 बेटे इसराइल के गोत्र बनते हैं और ये आप मूसा की किताब में से पढ़ सकते हैं। तो भाई बहनें जागिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर के पास आइए, तभी आपको आशीष और बरकत मिल सकती है। और सबको परमेश्वर के वचन सुनाइए और आगे बढ़ते जाइए। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।